सफल होने के 3 नियम जाने श्री कृष्ण से। द्वारका का वह स्वर्णिम नगर अपने वैभव और आध्यात्मिक शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उस दिन शहर की गलियों में थोड़ी असामान्य हलचल थी। समुद्र की लहरें उस रोज कुछ अधिक ही गरज रही थीं, जैसे स्वयं प्रकृति भी किसी सत्य को उजागर करने की प्रतीक्षा कर रही हो। शहर के बाहर से एक युवक अरिंदम बड़े बोझिल मन से आशा और निराशा के बीच झूलता हुआ द्वारका के महल की ओर बढ़ रहा था। उसे बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण से गहरी भक्ति थी। लोग कहते थे कि यदि कोई मन में सच्ची पीड़ा और सच्चा सवाल लेकर कृष्ण के पास जाता है तो बिना समाधान पाए नहीं लौटता। आज यही विश्वास उसे महल तक खींच लाया था। अरिंदम जीवन में बार बार असफल हुआ था। चाहे पढ़ाई हो, व्यवसाय हो या संबंध, हर जगह उसे चोट, तिरस्कार और गिरावट ही मिली थी। उसकी आंखों में वह दर्द था जो लंबे संघर्षों से थककर उठता है। वह स्वयं को खो चुका था। उसे लगता था कि भाग्य उसका साथ नहीं देता, लोग उसका मूल्य नहीं समझते और उसकी मेहनत भी बेकार हो जाती है। जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां की दिव्यता ने उसके मन में हल्की शांति भर दी। महल के रक्षक ने पूछा, युवक, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से आए हो? अरिंदम ने थके हुए स्वर में कहा, मैं भटक चुका हूं, मैं असफल हूं, मैं श्री कृष्ण से मार्गदर्शन चाहता हूं। रक्षक ने उसे भीतर जाने दिया। महल के गलियारों से गुजरते हुए उसकी हर सांस जैसे हल्की होती जा रही थी। भीतर प्रवेश करते ही उसे वह दिव्य कक्ष दिखा जहां कृष्ण बैठे थे, शांत, स्थिर, लेकिन उनकी मुस्कान में वह असीम शक्ति थी जो किसी भी टूटे हुए हृदय को पुनर्जीवित कर दे। कृष्ण ने युवक को देखते ही कहा, आओ वत्स, मुझे तुम्हारा इंतजार था। यह सुनकर अरिंदम की आंखें भर आईं। वह कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैं असफलता के बोझ से मर चुका हूं। मैं जीवन में कुछ नहीं बन पाया। लोग मुझे असफल कहते हैं। कहते हैं कि मैं भाग्यहीन हूं। क्या सच में मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा? कृष्ण उठे, अरिंदम को अपने हाथों से उठाया और बोले, वत्स, जो व्यक्ति प्रश्न लेकर आता है वह कभी असफल नहीं होता। जो जानना चाहता है, जो सीखना चाहता है, जो गिरकर फिर उठना चाहता है, वही जीवन में सफल होता है। आओ बैठो। आज मैं तुम्हें सफलता के 3 दिव्य नियम बताऊंगा। ऐसे नियम जिन्हें यदि तुम जीवन में उतार लोगे तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक न पाएगी। अरिंदम श्रद्धापूर्वक उनके सामने बैठ गया। कमरे की हवा जैसे स्थिर हो गई। कृष्ण ने अपनी बंसी एक ओर रखी और अपनी गंभीर लेकिन मधुर वाणी आरंभ की। वत्स, सफलता बाहर के संसार में नहीं, पहले भीतर के संसार में पैदा होती है। यह 3 नियम तुम्हें भीतर बदल देंगे। और जब भीतर परिवर्तन होता है तब बाहर का संसार स्वयं बदल जाता है। कृष्ण बोले, पहला नियम, मन को जीतना सीखो। मन को जीतो, दुनिया खुद झुक जाएगी। कृष्ण बोले, वत्स, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, तुम्हारा स्वयं का मन है। यही मन तुम्हें उठने देता है और यही मन तुम्हें गिरा देता है। सफलता के 3 सबसे बड़े बाधक मन के भीतर ही जन्म लेते हैं। भय, संदेह और आलस्य। भय कहता है, चलो मत, गिर जाओगे। संदेह कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। आलस्य कहता है, अभी नहीं, कल करेंगे। वत्स, तुम पूरे जीवन से लड़ते रहे पर अपने मन से कभी नहीं लड़े, इसलिए तुम हारते रहे। जिस दिन मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है वही दिन उसकी सच्ची सफलता का जन्म होता है। अरिंदम ने धीमे स्वर में पूछा,
प्रभु, मन को जीतने का उपाय क्या है? कृष्ण ने कहा, अनुशासन। प्रतिदिन एक छोटा संकल्प लो और उसे पूरा करो। यदि तुम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भी सही, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहो, तो मन स्वयं नम्र होकर तुम पर चलने लगेगा। ठीक वैसे ही जैसे नदी पत्थर को काट देती है, एक ही वार में नहीं, बल्कि निरंतरता से। यह सुनकर अरिंदम के हृदय में पहली बार आशा की किरण जागी। दूसरा नियम, कर्म का मार्ग अपनाओ, परिणाम अपने आप आएंगे। कृष्ण बोले, वत्स, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो परिणाम का पीछा करते हैं, और दूसरे जो कर्म का। परिणाम का पीछा करने वाले अक्सर निराश रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका प्रयास पर्याप्त नहीं था। लेकिन जो कर्म का अनुसरण करते हैं, वे क्षणिक असफलताओं से नहीं डरते, और अंततः वही विजयी होते हैं। याद रखो, बीज बोने के बाद फल कब आएगा, यह प्रकृति तय करती है। पर बीज बोना, पानी देना, देखभाल करना, यह तुम तय करते हो। कर्म में ईमानदारी रखो, शुद्धता रखो, पूरी निष्ठा रखो। तुम्हारा कर्म जब पवित्र होता है, तो उसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले देर से मिले, पर अवश्य मिलता है। अरिंदम बोला, प्रभु, लोग कहते हैं कि मैं भाग्यहीन हूं। मेहनत भी करता हूं पर फल नहीं मिलता। कृष्ण मुस्कुराए, वत्स, परिणाम का देर से मिलना भाग्यहीनता नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा तुम्हें और मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। पेड़ तुरंत फल नहीं देता, पर जब देता है, तो छाया भी देता है, फल भी देता है, और सुख भी देता है। इसलिए चिंता मत करो, कर्म करते जाओ। फल सही समय पर आएगा, जब तुम उसे संभालने योग्य बन चुके होगे। अरिंदम मौन होकर सुनता रहा, हर शब्द जैसे उसके आत्मा में उतरता गया। कृष्ण ने तीसरा नियम बताया। तीसरा नियम, संग, चरित्र और सत्य, ये तुम्हें हवाओं के विरुद्ध उड़ना सिखाते हैं। कृष्ण बोले, सफलता का तीसरा नियम है, अपने जीवन में सही संग, सही चरित्र और सत्य को स्थान दो। संग वह शक्ति है जो मनुष्य को या तो ऊपर उठाती है या नीचे गिरा देती है। यदि तुम नकारात्मक, आलसी, कमजोर लोगों का संग रखोगे, तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। और यदि तुम उत्साही, कर्मयोगी और सकारात्मक लोगों का संग रखोगे, तो तुम्हारा मन भी वैसा ही ऊंचा उठेगा। चरित्र वह आभूषण है जो कभी पुराना नहीं होता। सत्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। जो व्यक्ति छल, कपट, लोभ में डूब जाता है, उसकी सफलता अल्पकालिक होती है। परंतु जो सत्य, सरलता और सदाचार के साथ आगे बढ़ता है, उसकी सफलता स्थायी होती है। याद रखो वत्स, संसार कर्म देखता है, पर भगवान कर्म के पीछे की नीयत देखते हैं। अरिंदम भावुक हो गया। वह बोला, प्रभु, मैंने कभी अपने संग पर विचार नहीं किया। मैंने कभी चरित्र की शक्ति को नहीं समझा। मैंने कभी सत्य से खुद को नहीं जोड़ा। इसलिए शायद मैं ठोकरों का जीवन जी रहा हूं। कृष्ण ने कहा, वत्स, देर से समझना भी समझना ही है। आज से तुम बदल जाओगे, तो कल संसार बदल जाएगा। इसके बाद कृष्ण ने अपना हाथ अरिंदम के सिर पर रखा। उस पल जैसे एक दिव्य शक्ति उसके भीतर प्रवाहित हो गई। उसके मन का सारा बोझ, सारी उदासी, सारे भय, सब पिघलने लगे। कृष्ण बोले, वत्स, याद रखना, मन को जीतना, कर्म करते रहना,
और चरित्र सत्य का पालन करना। ये 3 नियम तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल देंगे। जो व्यक्ति इन 3 बातों को अपना लेता है, उसकी असफलता केवल एक कहानी बनकर रह जाती है और सफलता उसकी पहचान बन जाती है। अरिंदम ने उनसे आशीर्वाद लिया। जब वह महल से बाहर निकला तो वही रास्ता उसे अलग महसूस हो रहा था। वह दुख का बोझ लेकर आया था, पर आता हुआ हर कदम जैसे हल्का हो रहा था। समुद्र की लहरें अब उसे डराती नहीं थीं। वे जैसे उसकी जीत का स्वागत कर रही थीं। उसे लग रहा था कि वह अब नया जन्म ले चुका है। अब वह किसी भी चुनौती से डरने वाला नहीं। अब वह अपने मन का स्वामी बन चुका है। अब वह कर्म का साधक है। अब वह सत्य और चरित्र का रक्षक है। और उसी क्षण उसकी सफलता की यात्रा आरंभ हो चुकी थी। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।